अयोध्या के राम मंदिर का चढ़ावा चोरी मामला का अब जितना आपराधिक ये पूरा मामला होता जा रहा है उससे ज्यादा सियासी भी है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विपक्ष को योगी सरकार को घेरने का एक और मौका मिला है। इधर दान चोरी मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अयोध्या की पुलिस एक्शन में है। जांच के दौरान लगातार बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच अयोध्या पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज किया है और ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव और अनिल मिश्रा को नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है। तो इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट हम आपको बताते हैं। अयोध्या के वकीलों का बड़ा बयान है। चंपत राय की अयोध्या छोड़ने को उनको कहा गया। अनिल मिश्रा गोपाल राय को भी अल्टीमेटम, अगर 3 दिन के अंदर नहीं छोड़ते हैं तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा, किसी को अयोध्या आने नहीं दिया जाएगा। वकीलों ने यह भी फैसला किया है कि कोई भी अधिवक्ता मुकदमा तक इनके लिए नहीं लड़ेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अयोध्या, हमारे सहयोगी अजय दुबे के पास। अयोध्या से ये जो खबर आ रही है अजय कि कोई भी अधिवक्ता, कोई भी वकील इन लोगों के लिए उनका पक्ष अदालत में नहीं रखने वाला, यानी कि मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। देखिए निश्चित ही, और इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज्यादा आहत कौन है? आहत वो अयोध्या वासी हैं जो सैकड़ों साल का इंतजार करते हैं, और इंतजार के बाद जब उन्हें उनका प्रभु श्री राम का मंदिर, रामलला का मंदिर मिलता है तो उसके बाद कुछ इस तरह का घटनाक्रम पूरी दुनिया में चर्चा, लेकिन एक नेगेटिव कन्वर्सेशन हो रहा है। अयोध्या में रहने के दौरान तमाम राम भक्तों से हमने बात की, अपने मन का दुख जाहिर किया, और अब बार काउंसिल आक्रामक है। स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है सहयोग किसी तरह का लीगल मिलेगा नहीं जो आरोपी हैं उनको, और विरोध की तैयारी भी बार काउंसिल की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, और ये अल्टीमेटम दिया है अयोध्या के वकीलों ने कि कोई भी अधिवक्ता, कोई भी वकील इन लोगों का पक्ष नहीं रखेगा। ये सुन लेते हैं, वहां मौजूद लोगों से बात करें। अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं होगी। तो अयोध्या में जो वकील हैं वो लगातार ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव के लिए उनका पक्ष रखने के लिए अदालत में उनके अधिवक्ता नहीं बनेंगे। इस बीच राम मंदिर दान चोरी से ये और बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या के एसबीआई बैंक भी पहुंच गई है पुलिस। बैंक कर्मचारियों की भूमिका को लेकर अब पूछताछ होनी है। बैंक के 2 कर्मचारी रत्नेश और गगनदीप जांच के दायरे में हैं। ये दोनों बैंक कर्मचारी बैंक के पैरोल में थे। और चंपत राय का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। अभी 140 लोगों के बयान दर्ज होने हैं, और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि चंपत राय महासचिव थे, वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, और खबर आ रही है कि अयोध्या पुलिस ने अब उनका बयान भी दर्ज किया है, वो भी जांच के दायरे में है। अब चंपत राय का बयान दर्ज हो गया है अजय, और बाकी 140 लोगों से भी पूछताछ इस वक्त जारी है। और अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव की बारी है। निश्चित ही देखिए, इस पूरे मामले में एक तरफ तफ्तीश जारी है और लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को लेकर बयान दर्ज करने की, जैसे ये घटनाक्रम हुआ, ये डेवलपमेंट पूरा शुरू हुआ, और बयान जो सबसे पहले दर्ज किया गया इस मामले में, जो एफआईआर कराते हैं पूरा एफएस ऑफिसर ट्रस्ट की तरफ से, उनका बयान दर्ज होता है। और क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है वो चंपत राय हैं, जो आरोपी हैं उनसे इंटरकनेक्टेड हैं। क्या उनको किसी और पर शक है? क्या घटनाक्रम को लेकर कोई बात उन्हें कहनी है? क्योंकि काफी सारा एविडेंस तो ट्रस्ट ने एसआईटी बनने से काफी पहले ही तैयार कर लिया था। ट्रस्ट ने बरामदगी भी की थी, जो हमने एक्सक्लूसिव विजुअल्स कल के दिन एनडीटीवी पर दिखाए, कैसे जो पैसा है उसे लेकर 8 तारीख से पहले ही घर से वो आरोपी को लेकर ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं निकलते हुए। तो निश्चित तौर पर इन सब विषयों को लेकर बात हुई, और फीडबैक, ज्यादातर विषयों पर फीडबैक लिया गया, उनसे उनकी जानकारी ली गई। क्या किसी पर और भी शक है? क्या ये कोई साजिश लगती है? इन सब विषयों को लेकर बातचीत चंपत राय से की गई, और अब तैयारी और जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं उनसे बातचीत करने की, उनसे सवाल करने की पुलिस की है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या पुलिस के एक्शन पर यह बड़ी खबर है। आरोपियों के ठिकानों पर 6 से 8 घंटे रेड हुई है। आरोपियों के परिवारों को डिटेन किया गया। छापेमारी में कैश और गहने बरामद हुए हैं।
और ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, अयोध्या के एसबीआई बैंक पहुंची है पुलिस। और बैंक, क्योंकि बैंक ही जो दान पेटी में जो डाला जाता था और जो तमाम ऑडिट थे वो एसबीआई की जिम्मेदारी थी, तो क्या सांठगांठ बैंक के कर्मचारियों की भी थी इस पूरे गबन में? इसको लेकर भी अब पुलिस अपने जांच के दायरे को बढ़ा रही है। बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। एसबीआई के ब्रांच में वो पहुंची है। ग्राउंड पर मौजूद हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने ये रिपोर्ट भेजी। अयोध्या के तुलसी नगर इलाके में अयोध्या पुलिस पहुंची है और यहां पर आप देख सकते हैं ये पुलिसकर्मी हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आए थे और यहां पर कई लोगों से पूछताछ की है और यहां पर कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। दस्तावेज जब्त करने के बाद पुलिस यहां से जा रही है। दरअसल इस एसबीआई बैंक में ट्रस्ट का खाता था और जो कैश और चढ़ावा आता था वो इसी ट्रस्ट में आता था। तो यहाँ के भी कुछ कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। खास तौर से रत्नेश और गगन नाम के जो दो कर्मचारी पेरोल पे थे वो जांच के दायरे में हैं। उनके अंडर में करीब 6 आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और वो भी जांच के दायरे में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अयोध्या पुलिस की 2 टीमें यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ पर पूछताछ की है, कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं और दस्तावेज जब्त करने के बाद टीम यहाँ से निकल चुकी है। और ये देखिए कि किस तरह से जो अयोध्या पुलिस के यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं और डॉक्यूमेंट जब्त करने के बाद यहाँ से जो पुलिस है वो निकल चुकी है। और एनडीटीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से टीम यहाँ पर आई और यहाँ से कुछ दस्तावेज जब्त करने के बाद यहाँ से निकली है। ये तुलसी नगर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जहाँ पर ट्रस्ट का अकाउंट है और यहीं पर दान का जो पूरा कैश है और जो गहने हैं, जो भी चढ़ावा था वो यहाँ पर आता था और यहीं पर यहीं के कुछ कर्मचारी भी जांच के दायरे में है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक के अंदर जाकर जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने कुछ दस्तावेज यहाँ से जब्त किए हैं और साथ में कुछ जो कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ की है और दस्तावेज लेने के बाद जो टीम है वो यहाँ से निकल चुकी है। भैया, पुलिस यहाँ पर किस लिए आई थी? किस लिए आई थी पुलिस? पुलिस आई जो जा चुकी भैया। किस लिए आई थी? ये जानकारी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ के लोग हैं वो ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या कुछ अंदर हुआ है, लेकिन कुछ दस्तावेज सीज किए गए हैं और कुछ जो लोग हैं उनसे पूछताछ हुई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मुकेश सिंह सेंगर लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। चलते हैं सीधे अयोध्या उनके पास। मुकेश, पहले ही दिन से जब से ये खबर सामने आई थी, ये कहा जा रहा था कि बैंक कर्मचारियों की सांठगांठ के बगैर जो गिनती में लोग लगे हुए हैं वो ये सब नहीं कर सकते थे और आप जो रिपोर्ट ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जांच उसी दिशा में भी अब आगे बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल जो बैंक के कर्मचारी हैं वो जांच के दायरे में हैं क्योंकि जो आउटसोर्सिंग के 6 लोग रखे गए थे उन पर निगरानी सीधे तौर पर जो बैंक के 2 कर्मचारी हैं रत्नेश और गगनदीप, उनके हाथ में थी। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई और लगातार बैंक से जो दान का पैसा आ रहा था वो पैसा रास्ते से या फिर जहाँ पर काउंटिंग होती है वहाँ से गायब होता रहा। जो अयोध्या पुलिस है उसने कल 8 आरोपियों के यहाँ छापेमारी की थी और जहाँ से बड़ी मात्रा में कैश मिला है, कुछ ज्वेलरी के बिल मिले हैं, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और कुछ और भी सामान वहां से जब्त किया गया है। उन्हीं में से एक आरोपी रमाशंकर मिश्रा के घर पर मैं आया हूं और यहां पर यह घर दिखाता हूं आपको। रमाशंकर मिश्रा का घर है, ये सामने जो मंदिर है, इसी मंदिर में रमाशंकर मिश्रा के जो पिताजी हैं वो यहां पर पूजा पाठ करते हैं और रमाशंकर जो मिश्रा है वो 23 साल का है और उसे भी 8 आरोपी जो हैं उनमें एक वो भी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। रमाशंकर मिश्रा की जो भाभी हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, 1 मिनट। रमाशंकर मिश्रा के बारे में जिस तरह से वो अरेस्ट गिरफ्तार हुआ है, क्या कुछ कहना है आपको? बस यही कहना है, उनको गलत आरोप लगा है और झूठ सब लोग कह रहे हैं, उनकी कोई जैसे रियाई नहीं है उसमें और हमको सबको भी पता नहीं है, यही कहना है। रमाशंकर मिश्रा ट्रस्ट के लिए कब से काम कर रहा था वहाँ पे? वही 6 साल हुआ है। अच्छा जी, 2019 में जब ट्रस्ट बना था तब से काम कर रहा है? जी। अच्छा, क्या काम करता था वो? वही कैश की गिनती करता था। अच्छा, और कुछ फोटोग्राफी भी करता था? हाँ, बस वहाँ से जब आता था तो वही 2-4 घंटा फोटोग्राफी भी करता था
और उसके पहले भी यही काम करता था। मेरे पति भी फोटोग्राफी करते हैं और जो है 2 कैमरा है, एक करते हैं एक करवाते हैं। आपके हस्बैंड भी फोटोग्राफी करते हैं? जी। वही 20 साल हो गए तब से कर। और मूल रूप से आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइच। बहराइच के। आपका देवर गिरफ्तार हुआ है, क्या आपको लगता है कि उनके अलावा जो बड़े लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं? बड़े लोग ही तो शामिल हैं। उन्होंने जो है ये आरोप छोटे लोगों पे लगाया है और बड़ों ने किया है। अच्छा। और कल यहाँ पर पुलिस आई थी, क्या कुछ किया पुलिस ने? यही घर में तलाशी ली, पूछताछ की, यही सब बात की, बस यही सब किया है। कुछ घर से बरामद हुआ, कुछ घर से मिला पुलिस को यहाँ से? नहीं, कुछ नहीं बरामद हुआ। है ही नहीं तो बरामद क्या होगा? जी। तो जो रमाशंकर मिश्रा हैं वो कहाँ रहते हैं? आपके घर के पास ही रहते हैं वो? हाँ, बस वही कमरा लेकर रहते हैं। किराए के कमरे पर रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रमाशंकर मिश्रा की ये भाभी हैं और सामने जो मंदिर है यहाँ पर रमाशंकर मिश्रा के जो पिताजी हैं वो यहाँ पर पुजारी हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये परिवार यहाँ पर किराए पर रहता है और ये सामने जो कमरा है यहाँ पर कल पुलिस आई थी और इस कमरे की जो तलाशी है वो कल पुलिस ने ली है। ये कमरा देखिए, छोटा सा ही कमरा है जिसकी तलाशी कल पुलिस ने ली है और यहाँ पर हालांकि इनका कहना ये कि कोई भी सामान यहाँ से बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर आकर जो है अलमारी तोड़ी, कुछ यहाँ पर जो कुछ ये देखिए जो बक्सा रखा है, क्या तोड़ा? बक्सा वही तोड़ के देखा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो बक्सा यहाँ पर रखा है इस बक्से को पुलिस ने तोड़ा। देखिए ये तोड़ दिया है। ये देखिए ये पुलिस ने कल तोड़ा था यहाँ पर आकर और इस बक्से की तलाशी ली। दोनों जो इसके कुंदे हैं वो टूटे मिले हैं और यहाँ पर आके पुलिस ने तलाशी ली। कल कमरे में क्या कुछ किया पुलिस ने? यही सब बक्से की तलाशी ली, अलमारी की तलाशी ली, पूरे घर की मतलब जो सामान रखा था उसको उलझ पुलझ के देखा, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप क्या मांग करती हैं? जो आपका देवर है वो तो जेल चला गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है और बहुत बड़े आरोप लगे हैं, चंदा चोरी के, दान चोरी के आरोप लगे हैं। आरोप झूठ लग रहे हैं उनके ऊपर, किए नहीं हैं। अच्छा। तो देखिए आप किस तरह से जो उनके परिवार के लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो रमाशंकर मिश्रा हैं उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। इसमें बड़े लोग शामिल हैं, बड़ी मछलियां शामिल हैं, लेकिन कल पुलिस ने यहाँ पर आकर तलाशी ली थी और ये पूरा घर जो है कई घंटों यहाँ पर तलाशी हुई। उसके बाद पुलिस आप नजर रखें मुकेश, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल अपडेट के लिए शुक्रिया। अयोध्या से ग्राउंड पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा भी लगातार हो रहा है, पढ़ते दर पढ़ते खुल रही है। बैंक को दान चोरी की भनक लग गई थी, गिनती करने वालों को हटाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बचाव किया था। ये नई जानकारी, ये नया अपडेट आ रहा है कि बैंक को इसकी भनक लग गई थी। बैंक की ये जिम्मेदारी थी जो दान आ रहा है मंदिर में उसकी गिनती सही प्रकार से हो, पारदर्शी तरीके से हो, और ये जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई थी। और अब खबर आ रही है कि बैंक को दान चोरी की भनक लग गई थी, इसलिए गिनती करने वालों को हटाने की सिफारिश की गई थी। गिनती करने वाले कौन थे? जो ट्रस्ट की सिफारिश पर आउटसोर्स कर बैंक ने रखे थे, और जब बैंक को इसकी भनक लगी तो उसने इनको हटाने का मन बनाया, लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बचाव किया था। ये खबर आ रही है। तो अयोध्या पुलिस, जैसा कि मुकेश बता रहे थे, कई जगहों पर वो छापेमारी कर रही है। अयोध्या पुलिस कल 10 जगहों पर उसने छापेमारी की है।